जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मधुबन विधानसभा में और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भुआल राजभर जी। और आपसे बता दूं कि भुआल राजभर जी चुनाव के बाद दौरे पे रहे और लखनऊ आना जाना इनका हमेशा लगा रहा। योगी जी से मिलने के लिए गए थे कोई पद को लेकर के कि योगी जी हमें कोई पद देंगे। तो आइए, भुआल जी अभी वापस आए हैं गांव योगी जी से मिल के, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ कोई पद वगैरह मिला कि नहीं मिला अभी तक। स्वागत है सर यूपी सच तक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मीडिया कर्मी भाई का, और मैं सबको भाई नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं भुआल कुमार राजभर, भाजपा मंडल मंत्री, मधुबन विधानसभा का रहने वाला हूं। ये बात सही है कि मैं गया था चुनाव के बाद, मैं लखनऊ गया था माननीय अपने आदरणीय गुरुजी से मिलने के लिए। देखिए, जब से मैं उनका नाम सुना, जब मऊ में दंगा हुआ तभी हमारे गुरुजी आए थे, तो उनको जब से मैं सुना तभी से उनको अपना गुरु मान लिया। अच्छा। मैं मिलने के लिए गया था उनसे। कौन सा वाला दंगा? 2005 वाला? हाँ, मऊ में जब दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, अच्छा। तभी से मैं उनका नाम सुना और कई बार मैं उसके बाद भी मिला भी उनसे, गोरखपुर, दिल्ली और लखनऊ भी। तो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा। और मिलने के लिए जहाँ तक बात है, मैं गया था तो जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी और ये हमारे मुख्यमंत्री जी, ये लोग का दौड़ा दिल्ली चला, कुछ बात में लेकर के दिल्ली दौड़ा चल रहा था। इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तो हमारे गुरुजी हमको अपना वादा भी किए हैं कि आपको हम कुछ देंगे। तो हम भी अपने कुछ पद के लिए फाइल लगाए हैं उनके कार्यालय में, और उनको भी उनके भी कार्यालय में लगाए हैं। उनको मालूम भी है, बस केवल अवगत कराना है, थोड़ा सा याद दिलाना है। तो हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमको दे देंगे। उम्मीद है, अभी उम्मीद है, मतलब चुनाव बीत के 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना, लेकिन अभी तक आप उम्मीद को लेकर के और लखनऊ आना जाना हमेशा आपका लगा रहा, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई योगी जी से। जी देखिए, कुछ तो उनके जो कर्मचारी होते हैं, जो सीएम कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, वो तो फ़ोन उठाते हैं, नोट करते हैं, नाम वहाँ तक पहुँचाते हैं उनके यहाँ तक कि नहीं पहुँचाते हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हमको जहाँ तक विश्वास है कि यदि उनके तक नाम चला जाए तो क्लियर है कि बुला लेंगे मिलने के लिए। तो लेकिन नाम उनके तक जाता ही नहीं है। उनके तक तो हमको लगता है कि जाता ही नहीं है, नहीं तो नाम उनके तक जाने पर बस नाम सुनते ही वो बुला लेंगे कि हाँ आ जाओ मिलने के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी भाजपा सरकार में, जो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में इस समय आए दिन अपराध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं दंगा, तो तमाम चीज़ देखने को मिल रहा है, कहीं मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है इसमें? देखिए, आप देखे हैं कि चुनाव को जैसे देखा गया है कि समाजवादी के कुछ सांसद जीते हैं, जो कि पूरा तो उनका मान लीजिए सरकार बनी नहीं है, फिर भी जो कुछ जीते हैं उन्हीं का परिणाम है। जनता जो जिता दी है समाजवादी के लोगों का, उन्हीं का परिणाम है कि दंगा बढ़ रहा है। अच्छा। आप हर जगह उठा के देख लीजिए, जहाँ समाजवादी के सांसद जीते हैं वहाँ पे दंगा बढ़ रहा है। आप अयोध्या को उठा लीजिए, अयोध्या का देख रहे हैं इस समय ना, अभी तेरी नाबालिग लड़की से रेप हुआ। अब उसमें देखिए सांसद जी का करीबी निकला, वो जो मुस्लिम है सांसद जी करीबी निकला। समाजवादी के लोग जो हैं कि इन जो ऐसे प्रकार के लोग हैं जो आपत्ति करते हैं लोग या दंगा प्रसाद करते हैं, उन लोग को भाई अपना वो देती है, उनको क्या बोलते हैं, रहने का छाया वो देती है, बढ़ावा देती है। अब इस पर मान लीजिए अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए, उसको दंड देने के लिए। मान लीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब कह रहे हैं कि नहीं हम उनके जो भी अपराध करेगा हम उन पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को सहमति जतानी चाहिए कि हाँ भाई जो गलत करेगा उसको भाई सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हमारे सरकार में का आदमी हो, हमारा आदमी हो, चाहे किसी का आदमी हो। यही सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ता या अपने सांसद जितने भी हैं सभी लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि अन्यथा ऐसा कोई अपराध न करें, पार्टी को बदनाम न करें। जी, इन्हीं की वजह से देखिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी तो बहुत सही नेता हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़मीनी नेता हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं वहीं उनको वहाँ से सत्ता से हटा दिए, वहीं लोग बदनाम कर दिए। ये होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी नेता हो, जो समाज है, ये जो समाज है, मान लीजिए कि कोई किसी की पार्टी से टिकट लेकर आए, समाज यदि मान लीजिए ठीक है भाजपा को न जिता कर समाजवादी को ही जिता दिया, लेकिन जब समाजवादी के लोग ही गलत कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता ही गलत कर रहे हैं, तो उनको भी दंड मिलना चाहिए। क्योंकि समाज है, आपको भाई कुछ उम्मीद लगा के जिताया है ना, आप उन्हीं के साथ गलत करेंगे तो ये सब हमारी जनता भी देख रही है और पछता भी रही है जनता जिता करके। समाजवादी के लोगों को जिता करके आज जनता पछता भी रही है कि कहाँ से हम लोग जिता दिए।
अभी कल की एक घटना है कन्नौज की। कन्नौज में एक समाजवादी पार्टी के नेता जो वर्तमान सांसद डिम्पल यादव हैं, उनके बहुत करीबी बताया जा रहा था। और कोई 15 साल की बच्ची है, उसको कोई नौकरी का झांसा दे करके बुलाया गया था, कहीं उसके साथ कुछ गलत करने का तैयारी जिससे सब चल रहा था। उस बच्ची ने 112 नंबर कॉल करके पुलिस बुलाई, अभी वो पकड़ा गया। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यदि वो बच्ची अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटाई होती तब तो कोई नहीं जाना होता, लेकिन वो बच्ची के अंदर हिम्मत आया, 112 नंबर डायल की, बुलाई, तो भाई ये सामने आया ना, नहीं तो कोई जान नहीं पाता। यही है, समाजवादी के अंदर यही चल रहा है। शुरू में भी, पहले भी ऐसा ही चलता था, आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, पहले जैसा ही कर रहे हैं। और इसको लेकर के हमारी सरकार बदनाम होगी, कि प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि सरकार सही नहीं है। अब बताइए, जब अन्य पार्टी के लोग यही हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो जनता इस चीज़ को समझे और आने वाले समय में भी जनता भाजपा के लोगों को ही जिताए। भाजपा के अंदर ये है कि जो गलत किया है उसको सज़ा मिलनी तय है। इतना तो हमारे मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना तो कहते हैं कि कोई भी हो, चाहे भाजपा का पार्टी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो अपराधी है, मेन अपराधी रहता है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, केवल सरकार निशाना बना बना करके बुलडोजर चलवा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, जितने लोग का, मान लीजिए कुछ लोग का एनकाउंटर का आदेश भी हुआ था, एनकाउंटर भी हुआ, और कुछ लोगों के बुलडोजर भी चले हैं, मऊ से लगा करके और पूरा लखनऊ तक देख लीजिए, कहीं उठा करके। जो भाजपा के लोग हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चला है, उनके मकान भी ध्वस्त किए गए हैं। यदि गलत पाए जाते हैं कोई भी, तो सरकार यही नियम लगाई है, उनके पहला कि उनके मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यही सत्य है, यही चल रहा है। अभी देखा जाए तो तमाम उत्तर प्रदेश जो बलिया जिला है आज काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक यहाँ पे ताजेपुर में एक घटना घटी थी, जो 4 व्हीलर से किसी मंचलों ने राजपूत समाज की महिलाओं को एक्सीडेंट करके मार के भाग गए थे। वहाँ पे तमाम नेता आए, लेकिन वो अभी तक 1 रुपये का उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिला उन परिवार को, पीड़ित परिवार को। वहीं पे समाजवादी पार्टी के नेता भी आए, और ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर समाज के मसीहा बताए जाते हैं, वो भी आए। मंत्री, आप ही के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी भी आए, लेकिन 1 रुपये का आर्थिक मदद व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। आए सब लोग द्वार पे बैठे, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं उस परिवार को लेकर के। हमारा जहाँ तक विचार है, अपने दिल और जिगर की बात होती है, ठीक है। ऐसा तो ये लोग गलत किए हैं, मतलब देना चाहिए, कोई जाए तो कोई सहयोग करना चाहिए, किसी गरीब को, चाहे कोई भी हो, दुखिया गरीब हो, उसकी मदद करना चाहिए। मान लीजिए कैबिनेट मंत्री की आप बात कर रहे हैं, तो ये लोग भाई कैबिनेट मंत्री हैं, इनको दे देना चाहिए, कोई सहयोग करना चाहिए। ये तो मैं कहूँगा, यदि मैं उनके जगह मैं रहता, मेरे अंदर पावर होता है, यदि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गुरु जी मुख्यमंत्री जी यदि हमको पावर दे दें, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूर्वांचल में तो मैं इतने जो भी गरीब और मजलूम ऐसे तरह के लोग मिलेंगे, पूरी मदद करूंगा और गर्दा से गर्दा मचा करके चलूँगा। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और अपने आदरणीय गुरु जी के जो भी उनके जो नियम हैं, उन पे मैं खरा उतरूँगा, और पूरे क्षेत्र में मैं जो भी गरीब मिलेंगे सबकी मदद करूँगा। करना चाहिए, मदद करना चाहिए, गलत है। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी बरसात के दिनों में आप लोग समय निकाल करके हमारे पास आए हैं। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का, और अपने प्रदेश और देश की सभी जनता को मैं रक्षाबंधन की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। आपसे बता दूं कि इनका कहना है कि जो आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या वहीं पे अयोध्या की बात कर लें, या कल की घटना है जो कन्नौज की बात कर लें, तो वो सब जितने अपराध करते हैं वो सब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और समाजवादी पार्टी के अपराध करके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये इनका कहना है। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।